कि ये सिर्फ दुकान नहीं चला रही है, अपना ज़िंदगी चला रही है। इनकी शादी महज 13 वर्ष में करवा दी गई। इनके पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, तब इनकी शादी करवा दी गई 45 वर्ष के अधेड़। आज के तारीख में वो अधेड़ इनको तंग करता है, इनको सुख से रहने नहीं देता है, जबकि ये अपने पाँव पे आज के तारीख में खड़ी है और पटना के सड़कों पर ये चिकन बेच रही है, सादा खाना बेच रही है। आज मैं एक ऐसी कर्मठ महिला से आपको मुलाकात करवाऊंगा जिसकी कहानी जानने के बाद आप प्रेरित भी होंगे, साथ साथ आपका दिल भी झकझोर देगा। तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है सुजाता देवी, जो रोजगार से मीट बेचती है। आप इनके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इन्हीं से बात करूंगा कि इन्हें पटना के सड़कों पर मीट बेचना क्यों पड़ रहा है। सबसे पहले सुजाता जी, आपने इस काम को क्यों चुना? दूसरा का काम करते थे लेकिन उसमें इज्जत नहीं था। अच्छा, इसीलिए अपना काम सही है। अब जो अपना काम है कि छुट्टी भी मार लीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सही नहीं है। दूसरा काम करिए तो पैसा भी काट लेगा। पहले था कि मेरा हस्बैंड का कोचिंग चलता था तो उतना कोई दिक्कत नहीं था। कोरोना स्टार्ट हुआ, इसके वजह से थोड़ा सब चीज़ बंद हो गया, कोचिंग भी बंद हो गया, स्कूल भी पकड़े हुए तो वो भी बंद हो गया। सुजाता जी, आपकी शादी कब हुई थी? मेरा शादी हुआ है 2014 में। उस समय आपकी उम्र क्या हो रही थी? 13 साल। आपकी शादी 13 वर्ष में की गई और आपके पति का उम्र उस समय क्या हो रहा था? 45 साल। यानी कि आपके माता पिता एक 45 वर्षीय अधेड़ से शादी करवा दिए। जी सर। इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों आपके माता पिता उस 45 वर्षीय अधेड़ से शादी करवा दिए? वो पैसा का भूखी थी, इसीलिए पैसा दिया गया तो वो करवा दी। आप कितने भाई बहन हैं? हमको भाई नहीं है, 4 बहन हैं। आपके पिताजी और माताजी क्या करती हैं? मेरी मम्मी जीविका में है, पापा दिल्ली में काम करते हैं स्पॉट कंपनी में। यानी कि आपके घर में आर्थिक तंगी थी, इस वजह से आपकी शादी एक 45 वर्षीय अधेड़ से करवा दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? मेरा जीवन में ऐसा हुआ, जो वो सही परिवार नहीं था। पहले से शादी किया हुआ था, उसको भी काम करवाता था कंपनी में। वो भूखी काम करती थी, काम करते करते वो ख़त्म हो गई, उसका डेथ हो गया। उसके बाद मेरे से शादी किया, फिर चाहता था कि हम उसको कमा के खिलाएं। अच्छा, वो था 8-10 परिवार था, अकेले हमको चाहता था कि हम उससे भी काम करवाएं। लेकिन हम बोले कि जब अगर जिंदगी में हमको काम करना होगा तो हम अकेले करेंगे, हम आपको कमा के नहीं खिलाएंगे। जो मेरे देश से मेरा बच्चा है हम उसको रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे। जब काम ही हमको करना है तो हम अकेले क्यों नहीं करेंगे, हम आपके साथ क्यों करेंगे? जब हम अपना पोषण पालन करेंगे, हम आप लोग का क्यों करेंगे? लेडीज़ रहती है तो उसका बात अलग है, जेंट्स का पोषण पालन लेडीज़ करेगी। इसीलिए हम बोले कि नहीं, हमको साथ नहीं रहना है। आपके पहले पति से कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की। आज के तारीख में वो बच्चे कहाँ हैं? मेरे साथ में हम रखते उसको रूम पे है। और आपने फिर दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी इसलिए की है कि बाहर निकले थे जब पटना काम करने के लिए, तो हमको इतना कम उम्र में शादी हुआ था ना कि परिवार क्या होता है नहीं होता है संभालना भी हमको नहीं आ रहा था। फिर भी मेरा परिवार कभी मेरे से दुखी नहीं रहा। वैसे आप मूलतः कहाँ के रहने वाली हैं? मेरा मम्मी का घर हुआ वैशाली जिला। आप वैशाली के रहने वाली हैं? हाँ। और शादी कहाँ करवा दिया गया था आपका? समस्तीपुर जिला। और जो आप जो शादी की है वो कहाँ रहता है? वो तो यहीं रहते हैं, पटना जिला का ही है। तो अब जो शादी किए हैं ये अपने मर्जी से किए हैं? हम अपना मर्जी से किए हैं। बोल तो रहे हैं कि बाहर निकले थे काम करने के लिए, तो अच्छा। जितना आदमी देखता था गलत नज़रिए से देखता था। अच्छा, ये बोले कि हमको साथ नहीं रहना है। हम दोनों में पूरा बात हो गया था कि इनका भी बोले कि मेरा परिवार है, हम किसी को बताएंगे नहीं तुमको शादी करना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट हम किसी को बताएंगे नहीं। जो तुमको बाहर में साथ चाहिए, कहीं जाना है, कहीं कोई काम है, उसमें हम साथ देंगे तुम्हारा, बाकी को कोई हम तो अपना घर पे नहीं ले जा सकते। हम बोले ठीक है, परिवार लेके कौन रहता है, सब अपना अपना जिंदगी में व्यस्त है। हम बोले हमको मंजूर है, इसीलिए हम शादी किए। ये जो शादी किए हैं आप, ये कब किए थे आप? ये शादी का हो गया 3 साल हो गया, 2019 में शादी किए थे। हाँ। आप जो ये शादी किए हैं, इससे कितने बच्चे हैं? एक लड़का है बस। तो यानी कि आपको अब 3 बच्चे हैं। हाँ।
हाँ, तो तीनों का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं आप? यहीं से कर रहे हैं। एक छोटा बउआ है, उसका 1.5 किलो एक दिन में दूध जाता है। आपने अपना स्टोर का नाम रखा है कन्हैया भोजनालय। मेरा बेटा का नाम है ना, इसीलिए। अच्छा, कन्हैया आपका बेटा का नाम, वो बड़ा बेटा है क्या? नहीं, सबसे छोटा। जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उसका नाम कन्हैया रखा। हाँ। और बच्चे का नाम क्या है? एक का नाम है, लड़की का सोनाक्षी नाम है, लड़का का भोलू नाम है, समर नाम है। अच्छा, ये जो आप काम करती हैं, क्या क्या बेचती हैं आप? सादा खाना में रहता है चावल, दाल, सब्जी, भुंजिया, पापड़, सलाद रहता है। चिकन में रहता है, चिकन हो गया, अंडा करी हो गया, मछली हो गया। अच्छा, सादा खाना का रेट क्या रखे हुए हैं आप? सादा खाना है 40 रुपये। और ये मांसाहारी चिकन का? चिकन का है 70 रुपये। और अंडा करी का? उसका है 60 रुपये। और मछली चावल का? 70 रुपये। इतना कम रेट में आप बेच रही हैं, कहाँ कहाँ के ग्राहक पहुँचते हैं आपके पास? मेरे यहाँ बहुत जगह के आते हैं, बस यही है कि हम नाम नहीं पूछते कहाँ से हैं। अच्छा, नाम नहीं पूछते हैं? नाम नहीं पूछते हैं। कितना कमा लेते हैं आप पर मंथ? देखिए, एक दिन में अगर जो सही से कमाई हो ना, तो सही बहुत अच्छा कहे तो 5,000 का सेल होता है। अच्छा अगर जो हो तब, अब उसमें से पूंजी उंजी निकाल के पार्किंग और काट के हमको बच जाता है यही 700-800 रुपये हमको। अच्छा, ये जो आप स्टॉल लगाई हैं, प्रत्येक दिन या फिर हर मंथ देना पड़ता है पैसा स्टॉल लगाने के यहाँ पर? हर दिन देना पड़ता है। हर दिन? हर दिन देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 200 रुपया रोज देते हैं। 200 रुपये रोज देते हैं। आपको ठेला भी हटाना पड़ जाता होगा? हाँ, वो आता है ना नगर निगम वाला, तो फिर उस दिन तो कमाई नहीं होती होगी आपकी? नहीं होता है, फिर भी पार्किंग वाला ले लेता है, नहीं छोड़ता है। अच्छा, उस दिन भी ले लेता है 200 रुपये। अभी जो आपके जो बाल बच्चे हैं, उसका उम्र सबका क्या हो रहा है? मेरी लड़की का है 6 साल हुआ है, लड़का का चौथा चल रहा है, और एक लड़का का साल लग के दूसरा में लगा है। क्या वो आज की तारीख में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई उसको स्कूल में एडमिशन करवाए थे, अभी नहीं जा रहा है। क्यों? अभी थोड़ा काम इधर हो जा रहा है ना, अभी बउआ छोटा है, अब वो चलने लगा है, उसको दुकान पर रखेंगे तब उसको फिर से एडमिशन करवाएंगे। यानी कि इस वक्त तो आप अपना दुकान चला रही हैं, तो घर पे कौन उसका रखवाला है? कौन रखरखाव घर पे करे? एक रखे हैं लेडीज। अच्छा। देखने के लिए, बूढ़ी सूढ़ी है, वहीं पे देखती है। ये जो आप स्टॉल लगाती हैं, सुबह कितने बजे आती हैं और रात में कब जाती हैं? सुबह में आते हैं 7 बजे से 8 अच्छा। बजे के बीच में आते हैं, क्योंकि हाँ। घर पे काम देखना पड़ता है, और रात में 10 बजे तक जाते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं, आपका जो शादी जो करवा दिया गया था अधेर से, उसका अब हालात क्या है? वो अब है कहाँ? उससे हमको कोई बातचीत नहीं होता है, उसको छोड़ा हुआ हमको 3 साल हो गया। अच्छा, समझे ना, ना हमसे कोई क्या वो अपने बच्चे से मिलने के लिए कभी चाहत नहीं रखते हैं? वही तो हमको शिकायत है ना, वही हमको करना है कि जब पुलिस से हम बोले, हाँ उसके थाना में गए, केस किए, हम बोले कि नहीं रहना है, इसके साथ डिवोर्स चाहिए। हाँ हाँ। फिर भी वो डिवोर्स, उसका थाना वाला उसी के बाद सुना, मेरा केस ले तो लिया लेकिन कुछ नहीं किया। आपका थाना कौन सा आता है? समस्तीपुर जिला में थाना है मोहद्दीनगर थाना। मोहद्दीनगर थाना। हाँ। आपने मोहद्दीनगर में सनहा दर्ज करवाया कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन अब तक आपको इंसाफ नहीं मिला? कोई नहीं मिला। आप चाह रहे हैं कि जो बच्चे 2 हैं उनके बच्चे हैं, तो उनके भी कुछ आपको मिलना चाहिए? नहीं, वो सब हमको नहीं चाहिए, तो क्योंकि फिर? भगवान के दिन से मेरा शरीर सलामत रहेगा ना, हाँ। तो जब तक जिंदा रहेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर देंगे। तो फिर क्या चाहिए आपको उस पति से? हमको उससे कुछ नहीं चाहिए, हमको है कि वो हमको तंग नहीं करे। जब कोई बात तंग करता है क्या आपको? हाँ, जब भी कोई बात होता है तब मेरे पास में फ़ोन करता है, गाली देता है, उसका भाई गंदा गंदा गाली देता है, उसका बेटा गंदा गंदा गाली देता है, उसकी सिस्टर हमको फ़ोन करती है कि तुम गंदी है, ये है, 2 नंबर के धंधा करती है, बहुत सारा बात बोलती है हमको। आज आप जो महिला से रूबरू हो रहे हैं, इनकी कहानी से आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ दुकान नहीं चला रही है, अपना ज़िंदगी चला रही है। इनकी शादी महज 13 वर्ष में करवा दी गई। इनके पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, तब इनकी शादी करवा दी गई 45 वर्ष के अधेड़ से। आज के तारीख में वो अधेड़ इनको तंग करता है, इनको सुख से रहने नहीं देता है, जबकि ये अपने पाँव पे आज के तारीख में खड़ी है और पटना के सड़कों पर मांसाहारी खाना बेच रही है, सादा खाना बेच रही है और अपने 3 बच्चों का भरण पोषण कर रही है। आप ये बताएं, जो मौजूदा जो आपके पति हैं वो स्वभाव से कैसे, क्या आपसे झगड़ा भी करते हैं? खुश हैं अब? हाँ, सही है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं इस दुकान को लेकर आप? उम्मीद तो यही करेंगे कि बस पब्लिक का सपोर्ट रहा, सही से आए तो आगे बढ़े।
बस यही चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कम से कम। अब देखिए, अब काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, सब चीज़ चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, फ़ायदा नहीं हो, फिर खोलने का क्या फ़ायदा होगा। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? हम 13 साल में कहाँ तक पढ़ाई करेंगे, मेरा पैर टूट गया। अच्छा। साल भर हम उसमें रहे, 1 साल तक बिछौना पे पड़े रहे 10 साल की उम्र में। तो समझिए कि 11 साल तो मेरा उसमें निकल गया, 12 पूरा। मेरी दीदी का शादी, बड़ी सिस्टर का शादी हो गया था, उसका हो गया। फिर स्कूल जाना स्टार्ट किए, मेरी दीदी के शादी का 2 साल हुआ होगा, मेरा 13 लगा, उसमें मेरी मम्मी शादी कर दी। फिर पढ़ाई कहाँ करने का टाइम कहाँ मिला? आपने पढ़ाई नहीं किया? नहीं किया। देखिए, अनपढ़ महिला सबसे बड़ा उदाहरण है सशक्तिकरण का। जो लोग कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस महिला से सीखिए। ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनके पास हाथ में हुनर है, तो ये खाना बेच रही हैं, लोगों को खाना खिला रही हैं। ये भी काम से दर्शाना चाह रही हैं कि हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए। हौसला के ये मिसाल हैं जो सभी लड़कियों को सीखना चाहिए कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। इनके जीवन में लाख विपदा आई, फिर भी ये संघर्ष कर रही हैं। आज के तारीख में इनके जो अधेड़ पति हैं वो भी तंग करते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी, अपना दुकान चलाती है और लोगों को खिलाती है। पटना में सबसे सस्ता में खाना, इतना सस्ता खाना वो कहीं नहीं मिल सकता है। अगर आपको इनके हाथ का बना हुआ खाना खाना है तो चले आइए पटना के बेली रोड में कन्हैया भोजनालय में, जो ये महिला खाना खिला रही है। आज के तारीख में जो लड़कियां कहती है कि आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर भी वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है और सफलता के दौर देखती है तो वो घबरा जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? हम इतना ही जानते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ होता है मेहनत। अब मेहनत करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहेगा। इंसानियत और मेहनत 2 चीज़ रहना चाहिए इंसान में, वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। हम भी घबरा जाते हैं कभी कभी, जब मेरा भी समय ख़राब होता है तो हम भी घबरा जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला मेरा हस्बैंड है, वो बोलते हैं कि घबरा नहीं, किसी न किसी तरीक़ा से हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फंसेंगे नहीं। जिनसे इनकी पहली शादी हुई थी, पति इनको खुश नहीं रख रहे थे, मार पीट जितना गंजन होता है इनके साथ करते थे। अंत में आकर इन्होंने तय किया कि मैं उस अधेड़ के साथ नहीं रहूँगी और मैं खुद के काम करूँगी और खुद आगे बढ़ूँगी। प्लीज़ दोस्तों, इस महिला को सपोर्ट कीजिए, वायरल कीजिए ताकि लोग यहाँ पहुँचे। ये किसी से पैसा नहीं मांग रही है, वो चाहती हैं कि लोग यहाँ पहुँचे, खाना खाए और तारीफ करें। अगर शिकायत है तो वो भी करें, ये अच्छा से कोशिश करेंगी, अच्छा से खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।